शादी के बाद मायके जाने के लिए भी इजाजत की जरूरत क्यों पड़ती है। एक झटके से तरुणा की नींद खुल गई। कार का पहिया सड़क पर किसी गड्ढे से होकर निकला था। तरुणा ने हवा से चेहरे पर बिखर आई बालों की लटों को धीरे से पीछे किया, फिर थोड़ा नीचे सरक आया, पल्लू सिर पर ठीक से रखा। बगल में बैठी रेणु जी यानी कि तरुणा की सासू माँ भी शायद नींद के झोंके में थी, पर शायद उनकी नींद गहरी थी तो थोड़ी तरुणा पर लुढ़क आई थी। कार की आगे सीट पर बैठा देवर जैक कार चला रहा था। बगल में ससुर जी तने हुए बैठे थे। पीछे की सीट पर नई नवेली दुल्हन तरुणा और उसका दूल्हा यश दोनों खिड़कियों पर चुपचाप से बैठे थे और बीच में थोड़ी भारी भरकम सासू माँ बैठी थी। कार थोड़ी छोटी थी तो तरुणा और यश खिड़की की तरफ थोड़े से सिकुड़े हुए से बैठे थे। अभी 10 दिन पहले ही तरुणा की शादी यश के साथ हुई थी। शादी के 5 दिन बाद ही उसे अपने चचेरे देवर की शादी में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ की शादी और फंक्शन निपटाकर सब वापस लौट रहे थे। जब तरुणा शादी करके आई थी तो बहुत ही चुलबुली, बातूनी, खुशमिजाज लड़की थी, मगर उसके सास ससुर को नई नवेली दुल्हन का ऐसे बात करना, हंसना, बोलना पसंद नहीं आया। बहू थोड़ा ठीक से बैठो, ऐसे सबके सामने हंसते बोलते नहीं है। अपने सिर का पल्लू ठीक करो। वह शादी में भी चुपचाप रहना। जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए तब तक बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ी नजाकत और शर्म होनी चाहिए। ऐसा लगना तो चाहिए कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। ऐसे हंसी मजाक बातचीत शादी के बाद अच्छे नहीं लगते। और पूरी शादी में तरुणा अपने रिश्ते की सास लोगों से घिरी बैठी रही। अपनी ही जैसी घर की अन्य बहुओं के साथ काम में व्यस्त थी। यश को तो उसे देखना भी नसीब नहीं हुआ। पता नहीं क्यों शादी में पुरुष के रुकने की, खाने पीने की अलग ही व्यवस्था की गई थी। ऐसा भी कहीं होता है क्या? बस पूरे दिन भर में यश की 1-2 बार झलक देखने को मिल जाती थी, पर उसमें भी यश ऐसे नजरें चुराता था और भागता जैसे उसने भूत देख लिया हो। शुरू में तो तरुणा को हंसी आती, पर बाद में झल्लाहट होने लगी थी। अरे शादी की है, क्या पति से बात भी नहीं कर सकती? पूरे रास्ते सासू माँ दोनों के बीच में बैठी रही। भारी भरकम साड़ी, ऊपर से पल्लू, और सबसे बड़ी परेशानी चुप बैठना। फिर भी बीच बीच में कभी कभी तरुणा बाहर के नज़ारों को दिखाती या ऐसे ही कोई बात छेड़ती तो सासू माँ उसे आंखें दिखाती, बहू शांति से बैठो, पापा जी को ये सब पसंद नहीं है। खैर शादी से घर लौटते लौटते थकान की वजह से गाड़ी में ही नींद लग गई और अब झटके से नींद खुली तो बाहर देखा सब कुछ जाना पहचाना सा था। वही सड़की, वही अपना सा सब कुछ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? यह तो मेरा ही शहर है, मेरी ही कॉलोनी। पर यहाँ कैसे? तरुणा में जैसे एकदम से चुस्ती फुर्ती और उमंग आ गई। चेहरा खिल उठा, उतावली होकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। अरे अरे, मेरे घर की तरफ से जा रहे हैं। अरे मेरे घर का पार्क। झूलों पर बच्चों को झूलता देख तरुणा मुस्कुरा दी। मैं भी तो यही झूला झूला करती थी सहेलियों के संग। इसी रोड पर साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी। अचानक से तरुणा की धड़कनें तेज हो गई। जय भैया, जरा कार धीमे करेंगे, मेरा घर आ रहा है, तरुणा ने अचानक से कहा। तरुणा की बात सुनकर सास ससुर ने आश्चर्य से तरुणा की तरफ देखा। मम्मी जी, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? शाम के 4:30 बजे हैं। पापा शायद बाहर बगीचे में इस समय पानी दे रहे होंगे। थोड़ी देर मिलते हुए चले। ससुर जी ने गुस्से से घूर कर देखा और सासू जी को इशारा किया। देख बहू, यह मेरा घर क्या बोल रही हो? अब ससुराल ही तेरा घर है और ऐसे कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाते हैं। और अभी तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, सासू माँ ने कहा। पर मम्मी जी, मैं अंदर जाकर पापा को बता दूंगी कि आप सब भी है, तरुणा ने बड़ी उम्मीद से सासू माँ की तरफ देखते हुए कहा। एक बार मना कर दिया ना, ऐसे ही अपनी सास से बहस नहीं करते, ससुर जी ने गुस्से में कहा। पापा जी, अगर आप सबको नहीं जाना तो ठीक है, बस 2 मिनट में मैं माँ और पापा से मिलकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। मेन रोड पर ही तो घर है, कार यहीं से निकल रही है। इतने दिनों से किसी से नहीं मिली हूँ, तरुणा ने रुआसी होते हुए कहा। तरुणा ने थोड़ी उम्मीद से यश को देखा, पर शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। यश ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। देवर को शायद थोड़ा तरस आ गया तो उसने कार की स्पीड थोड़ी धीमी कर ली। तरुणा ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। वही जानी पहचानी सी अपनी सी खुशबू, हवा में मिट्टी की वही सौंधी महक तरुणा ने महसूस किया। सिर से थोड़ा ऊंचा होकर देखा तो उसकी नजरों के सामने से उसका घर, उसका हरा भरा फूलों से भरा बगीचा आंखों के सामने से धीरे धीरे गुजर रहा था। घर का मेन गेट, जिस पर एक छोटा सा लकड़ी का लेटर बॉक्स लटका हुआ था, और मेन गेट पर सुर्ख लाल गुलजावरी के फूल लगे हुए थे। ऐसा लगा मानो वो भी हवा के झोंकों से हिलते हुए तरुणा का स्वागत कर रहे हो। मेन गेट पर तरुणा को वही बीते दिनों वाली
तरुणा याद आ गई। जब अपनी साइकिल पर मस्त बिंदास होकर तरुणा कंधे पर बैग लटकाए अपनी मम्मी पापा को हाथ हिलाकर बाय करते हुए निकल पड़ती थी। आज मेन गेट खाली था। अचानक से तरुणा को अपने पापा नजर आ गए। वह फूलों में पानी दे रहे थे। बगीचे में फूल खिल रहे थे। तरुणा मन ही मन बुदबुदाई, पापा गुलाब के फूल कब आएंगे? जल्दी ही, जब तू शादी के बाद आएगी ना मिलने, तब तक आ जाएंगे। मैं रोज पानी दूंगा, ध्यान रखूंगा। तब खिले हुए रंग बिरंगे खूबसूरत गुलाब लेकर जाना, पापा मुस्कुराते हुए कहते। तरुणा की आंखों के सामने से उसका घर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। घर का दरवाजा, गुलाब के फूल, माँ पापा के साथ बचपन से लेकर जवानी तक हर लम्हा का गवाह। तरुणा का प्यारा सा घर शादी के बाद ना जाने कैसे इतना पराया हो गया। इतने पास आकर भी अपनी मर्जी से जा नहीं सकती। तरुणा की आंखों में आंसू छलक आए। सिर के पल्लू और हवा से बिखर आई बालों की लटों में चेहरा छुपाते हुए उसने अपने आंसू पोंछे, चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। कुछ ही पल में वह तरुणा जो हमेशा खिलखिलाती थी, जिसकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, प्यारी सी बिंदास तरुणा जो हमेशा आजाद पंछी की तरह उड़ती रहती थी, वह बेटी अब अपना घर छोड़ चुकी थी। नए घर आंगन में एक संस्कारी, कम बोलने वाली, गंभीर, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई बहू बन गई थी। तरुणा का ससुराल और मायका एक ही शहर में था। माँ पापा मुझे जब भी याद आएगी मैं दौड़ी चली आऊँगी। शादी के पहले अक्सर तरुणा खिलखिलाते हुए यही कहती रहती थी, पापा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ससुराल भी इसी शहर में है, जो ज़्यादा दूर भी नहीं है। पर आज तरुणा को महसूस हुआ कि उसका मायका अब बहुत दूर हो गया था, उसकी पहुँच से कहीं ज़्यादा दूर, जहाँ जाने के लिए भी उसे अब दूसरों की इजाज़त की जरूरत पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद कार तरुणा के मायके के पास ही ससुर जी के मित्र के यहाँ रुकी। बिना सवाल के तरुणा चुपचाप सिर झुकाकर अपने सास ससुर के साथ उस घर में चली गई। सभी लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पर तरुणा बिल्कुल खामोश थी। पिछले 10 दिनों में जो तरुणा हंसने पर, बोलने पर, बातें करने पर बार बार डांट खा रही थी, बार बार ताने सुन रही थी कि ना जाने कब सीखोगी। एक ही पल में तरुणा को जिंदगी के कड़वे सच का एहसास हो गया था। उसे जिंदगी ने सबक सिखा दिया था। मम्मा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? आप सो गए थे? कोई बुरा सपना देखा क्या? तरुणा की बहू जिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे माँ देखो, आपका घर आ गया। मेरा घर? तरुणा आश्चर्य से बाहर देखने लगी। हाँ, मेरा मायका। बेटे तरुण ने मुस्कुराते हुए कार रोकी। हवा के झोंकों से हिलते हुए गुलजावड़ी के फूल आज भी तरुणा के स्वागत में बिखरे हुए थे, पर बगीचे में गुलाब नहीं थे, क्योंकि अब न वह समय था, न गुलाबों की देखभाल करने वाले वो हाथ। शादी के कुछ महीनों बाद ही तरुणा के माता पिता का देहांत हो गया था और तरुणा अपने माता पिता से मिल भी नहीं पाई थी। दिल में एक गुस्सा, अनकहे दर्द और पीड़ा से दिल भर गया था। कभी दिल से ससुराल वालों से जुड़ नहीं पाई, बस चुपचाप खुद को भूलकर जिम्मेदारियां निभाती रही। नहीं जिया, वह उन दिनों की बात थी जब यहाँ आने को मन करता था तो चाहकर भी नहीं आ पाती थी, और आज आ रही हूँ पर अब मन नहीं करता। जाने वाले तो चले गए, भाई भाभी और उसका परिवार है, पर रिश्तों में भी अब समय के साथ थोड़ी दूरियां आ गई है, औपचारिकताएं हो गई हैं, तरुणा ने कहा। तरुण ने कार स्टार्ट किया। जिया, मुझे घर ड्रॉप करके तुम अपनी मम्मी पापा के यहाँ मिल आना, तरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ वहाँ तो मैं जाती रहती हूँ जब मन करता है। मेरी जैसी सास होगी किसी की जो मुझे मायके जाने को कहती रहती है, पर आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता। सच में कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे इतना प्यार करने वाली माँ मिली। लगता ही नहीं कि यह मेरा ससुराल है, ऐसा लगता है मेरे 2 घर हैं, जिया ने खिलखिलाते हुए कहा। तरुणा की आंखें छलछला आई। हंसती मुस्कुराती बातें करती अपनी बहू को देखकर तरुणा को एक सुकून और शांति महसूस हुई। आज तरुणा के दिल का दर्द अपनी बहू को देखकर कम हो गया था। एक बहू को अपने मायके अपनी मर्जी से जाने देना कितनी छोटी सी बात है। छोटी सी खुशी को देकर आप बहू के रूप में बेटी को पा लेते हैं, और इस छोटी सी खुशी को छीनकर एक पूरा इंसान बदल जाता है, पूरी दुनिया बदल जाती है। बहू भी फिर वह बहू कहाँ रह पाती है। दोस्तों, मायका हर लड़की के दिल के बहुत करीब होता है, जहाँ उसने बचपन से लेकर विवाह के पहले तक का अपनी जिंदगी का हर पल गुजारा होता है। क्यों एक लड़की को बहू बनते ही जिम्मेदारियों में दबा दिया जाता है? क्यों उसे अपने ही घर जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है? हाँ, ऐसी बातें अब बीते दिनों की बातें हो गई है। आज समय बदल गया है तो विचार और नज़रिया भी बदल गया है, पर फिर भी कुछ घरों में यही बातें, यही रिवाज, यही नज़रिया आज भी बरकरार है।
जहां बहू को मायके जाने पर किसी न किसी तरह से रोका जाता है, टोका जाता है। आपको क्या लगता है, मायके जाने के लिए बहू को इजाज़त की ज़रूरत है? क्या शादी के बाद मायका इतना पराया हो जाता है? आपकी क्या राय है? आप अपने लिए मुझे कमेंट बॉक्स जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल से वीडियो को शेयर करना ना भूलें।